हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड है 7th क्लास साइंस से। इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है। इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें कि हम फोटोसिंथेसिस के बारे में और लीव्स के बारे में, स्टोमेटास के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए आप वीडियो का फुल सेशन एंजॉय करें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर चैप्टर दिख रहा है, हम इसमें चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। लाइन टू लाइन हम इसमें चैप्टर को पढ़ेंगे, ध्यान से आपको वीडियो देखना है। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। 6th क्लास में बेसिक से आपने नॉलेज लिया है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ कर रहा है तो उसको ग्रोथ के लिए किसकी नीड है, उसको फूड की नीड है। बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड और उसको फूड की नीड है। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। आपने 6th क्लास में ये भी रीड आउट किया है कि फूड के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं फूड के? नंबर 1 जो होता है बेसिक कंपोनेंट वो होता है कार्बोहाइड्रेट, आफ्टर दैट प्रोटीन्स, आफ्टर दैट फैट्स, और इट इज आल्सो कॉल्ड लिपिड्स, विटामिन्स एंड अदर स्पेशल काइंड्स ऑफ द मिनरल्स. These are the basic components of the food. These components of food are called nutrients. इन कंपोनेंट्स को स्टूडेंट्स हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारी बॉडी की जनरल ग्रोथ के लिए, स्पेसिफिक ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। तो हर कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने फूड को सिंथेसाइज करता है, उसको फूड की नीड होती है। अब ये डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं। तो जो प्लांट्स होंगे ये अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करेंगे, इनके अंदर कैपेसिटी है अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करने की। वेयरएज जो हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो एनिमल्स स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमंस और एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपना ओन फूड सिंथेसाइज कर पाए। They get it from plants or animals that eat plants. तो ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन, स्पेसिफिकली ह्यूमन क्या करेगा? अपने फूड को या तो प्लांट से लेगा, या तो वो प्लांट से लेगा या फिर एक ऐसे एनिमल के रूप में अपना फूड लेगा जो कि किसी अदर प्लांट को खाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हम बेसिकली बात कर रहे हैं वो बात ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम ये कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 2 टाइप के हो गए। ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे 2 टाइप के हो गए। नंबर 1 फर्स्ट है हर्बीवोर, एंड सेकंड कार्निवोर। तो जो हर्बीवोर ऑर्गेनिजम्स हैं, हर्बीवोर किसको ईट करेंगे? ओनली प्लांट्स को। और जो कार्निवोर हैं वो ऐसे एनिमल्स को ईट करेंगे जो कि किसको ईट करते हैं? प्लांट्स को। तो आपको बेसिक डिफरेंस यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हार्बीवोर एंड कार्निवोर। हार्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ओनली ईट प्लांट्स, whereas the carnivores are those animals which can eat those animals that depends on the plants. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो या तो डायरेक्टली डिपेंड करेंगे प्लांट्स के ऊपर या इनडायरेक्टली। जैसे कि हमने यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड के आपको समझाया, व्हाइट बोर्ड के ऊपर अगर मैं हार्बीवोर्स की बात करती हूँ तो हार्बीवोर्स तो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड हैं? प्लांट्स के ऊपर। जबकि कार्निवोर जो है वो इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, बिकॉज वो सबसे पहले एनिमल्स को ईट करेंगे और एनिमल्स फिर किसको ईट करेंगे? प्लांट्स को। तो जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं वो कहलाते हैं हार्बीवोर, और जो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं वो कहलाते हैं कार्निवोर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के पहले बूझो क्या सोच रहा है, हम इसको देखते हैं कि बूझो वांट टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हम सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि बाय द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसी प्रोसेस जिससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं वो प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ऐसा कौन सा मोड है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे वो न्यूट्रिशन लेते हैं? प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। ये अपना फूड अपने आप बनाते हैं।
किस किस को यूज करके बनाते हैं, किस किस मटेरियल को यूज करके बनाते हैं, वो यूज करते हैं वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को और मिनरल्स को। इन तीनों चीजों को यूज करके वो अपना फूड बनाते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और ये जो तीन चीजें हैं, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिनरल्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की तरह बिहेव करते हैं। और जैसे कच्चे माल को मिलाने से फैक्ट्री के अंदर एक स्पेसिफिक सब्सटेंस बनता है, वैसे ही वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को ऐड करने से प्लांट के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। द न्यूट्रिएंट एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी। जो न्यूट्रिएंट प्लांट को मिलेगा उससे वो अपनी बॉडी को बिल्ड करेंगे, बनाएंगे, ग्रो करेंगे, रिपेयर करेंगे किसी भी डैमेज को। टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। इस फूड से उनको एनर्जी मिलेगी जिससे कि वो अपने असेंशियल लाइफ प्रोसेस जो है, वाइटल लाइफ प्रोसेस जो है, इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस जो है, उनको वो एक तरीके से जो अप्रोप्रिएट मैनर है उसमें वो उसको कंटिन्यू रख पाएंगे। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ द टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या है? एक मोड है जिससे कि क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इस न्यूट्रिशन के माध्यम से ऑर्गेनिज्म जो है यूटिलाइजेशन करेगा बॉडी में, जो भी उसकी मतलब बेसिक नीड्स हैं, बेसिक जो मतलब उसके मटेरियल्स हैं, या जो उसका न्यूट्रिशन है, या उसने जो फूड बनाया है उसको वो यूटिलाइज करेगा। The mode of nutrition in which organism makes food themselves from simple substance is called autotrophic nutrition। तो सबसे पहली बात आती है कि न्यूट्रिशन कितने टाइप से होते हैं। तो न्यूट्रिशन 2 टाइप से हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। जब हम इसका बाइफर्केशन करते हैं ऑटोट्रॉफिक वर्ड का, तो ऑटो मीन होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स मीन होता है नरिशमेंट। अपने आप अपना नरिशमेंट करना, अपने आप अपना फूड प्रिपेयर करना, ऐसा जो मोड होता है उसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ बिकॉज प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड सिंस दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। Animals and most other organisms take in food prepared by plant, they are called heterotrophs. It means, what is the bifurcation of the heterotroph? Bifurcation of the heterotroph is the heteros mean other. Others से जो अपना नरिशमेंट लेंगे वो क्या लेंगे? हेट्रोट्रॉफ। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो अदर प्लांट या अदर एनिमल से लेने के कारण हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं। पहली वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन मेक फूड cannot make from carbon dioxide, water and mineral like plants do। तो पहेली के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि जो काम एनिमल मतलब प्लांट कर सकते हैं वो काम एनिमल क्यों नहीं कर सकते। तो आपको इसका रीजन पता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो असेंशियल एलिमेंट है वो है क्लोरोफिल, और प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है। एनिमल्स की बॉडी में क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, इसीलिए एनिमल ऐसा काम नहीं कर पाते हैं, जबकि प्लांट ऐसा काम कर लेते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लांट के अंदर जो फूड फैक्ट्री है, जहां पर फूड बनाया जाता है, वो कहाँ होती है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स, क्या प्लांट के सारे पार्ट्स में फूड बनेगा, और क्या ऐसा काम सिर्फ सर्टेन पार्ट्स में ही होगा, कुछ एक पार्ट्स में ही होगा। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, कैसे उनको वो जो रॉ मटेरियल है लाइक वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर मिनरल्स हैं, वो कैसे एक प्लांट को मिलेंगे। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, और वो कैसे इन रॉ मटेरियल्स को फूड फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्ट करेंगे। हमारे इस चैप्टर में हम इन बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम आते हैं, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट? लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव्स। तो जो फैक्ट्री है वहां तक हमें रॉ मटेरियल को पहुंचाना है। तो सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है लाइक CO2 है, वाटर है, H2O है और मिनरल्स हैं, ये सारे कहाँ तक पहुंचाए जाएंगे? ये लीफ तक जाएंगे। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल। वाटर और मिनरल कहाँ होते हैं? सॉइल में होते हैं। एब्जॉर्ब बाय रूट, रूट इनको एब्जॉर्ब करती है। ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, लीव्स तक इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जबकि जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये प्रेजेंट कहाँ होती है? ये एयर में प्रेजेंट होती है, और यहीं से ये क्या होती है? प्लांट के अंदर जाती है, और इनको आगे से आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम क्या होता है? ये होता है टिनी पोर्स का।
छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उनका काम होता है कि वो CO2 को एनवायरमेंट से प्लांट तक पहुंचाएं। और ये टिनी पोर्स जो होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लीव्स के अंदर। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये पोर्स जो होते हैं ये गार्ड सेल्स से सराउंड रहते हैं और इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। अगर हम इसके डायग्राम की बात करेंगे, व्हाट इज द बेसिक डायग्राम ऑफ द स्टोमेटा, तो देखिए दीज आर द किडनी शेप स्ट्रक्चर्स and these kidney shape structures called guard cells. Once a minute. हम इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। Kidney shape structures and these are the outermost cells. These are the outermost cells. Then लेबलिंग कर लेते हैं। दिस इज द स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर जिसमें से गैस एक्सचेंज होगा, गैस प्लांट और एनवायरमेंट के बीच में एक्सचेंज होंगी। ये किडनी शेप की जो दो सेल्स हैं बीन शेप की, दीज आर द गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। These are control the opening and closing of the stomata. स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने को कंट्रोल करती हैं गार्ड सेल्स। यहाँ जो आपको ये पी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट हैं जो हर गार्ड सेल्स के अंदर होते हैं। एंड आफ्टर दैट दीज आर द सब्सिडियरी सेल्स। ये सब्सिडियरी सेल्स हैं जिनका कोई भी मॉडिफिकेशन हो जाता है, ये चाहे वो वर्क कर सकती हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा। आई होप आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट तक पहुंचती है वो इन्हीं टिनी पोर्स के थ्रू पहुंचती है और इन टिनी पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। नेक्स्ट सेल्स के बारे में बताया गया है आपको। यू हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपको जैसे पता है कि बिल्डिंग्स किसकी बनती हैं? ईंटों की बनती है, ब्रिक्स की बनती है। सिमिलरली द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टिनी यूनिट्स। वैसे ही हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल्स के थ्रू बनी होती है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। ये नेकेड आईज से नहीं दिख रही, माइक्रोस्कोपिक होती है, माइक्रोस्कोप से देखना होता है। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ओनली वन सेल। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से बनते हैं, जबकि कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल से बनते हैं। द सेल्स इन एनक्लोज बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। हर सेल की एक बाउंड्री होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पाइरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर सेल का एक सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है जो उस सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस है अपने चारों तरफ जेली लाइक सब्सटेंस से कवर्ड रहता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। बेसिकली आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया गया है, फिर भी हम एक बार और इस डायग्राम को बनाकर देखते हैं। तो जस्ट हम इस सेल का जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से मान सकते हैं। दिस इज द सेल एंड दिस इज द जेली लाइक सब्सटेंस एंड दिस इज द न्यूक्लियस। तो लेबलिंग कर लेंगे। दिस इज द न्यूक्लियस जो हर एक सेल का सेंट्रल पार्ट है। जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है। एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। Cell has three components: outermost covering called cell membrane, in middle it has a nucleus, and surrounding the nucleus is the jelly-like substance which is called cytoplasm. After that we come on next topic. Our next topic is that बूझो wants to know how water and mineral absorbed by root. अब बूझो क्या सोच रहा है? बूझो ये सोच रहा है कि कैसे ये वाटर और मिनरल जो हैं ये लीव्स तक पहुंचते हैं। तो ये देखिए, ये हमने एक सॉइल का अंडरग्राउंड बनाया है। ये जस्ट एक ट्री है, एक प्लांट है, इसकी रूट्स यहाँ पर सॉइल के अंदर है एंड ये हमने इस सॉइल बना दी है पूरी। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है,
ये जो सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल हैं उनको अंदर की तरफ लेने का काम कौन कर रही हैं? रूट्स। तो आपको पता लग रहा है कि सॉइल के अंदर जो वाटर और मिनरल होते हैं वो प्लांट्स के अंदर लीव्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? बाय द हेल्प ऑफ द रूट्स। तो रूट ऐसा काम करती है कि वो इन वाटर और मिनरल्स को प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है और आगे से आगे इनका ट्रांसपोर्टेशन होकर फाइनली ये जो वाटर और मिनरल हैं ये लीव तक पहुंच जाते हैं, जो कि फूड फैक्ट्री है। Water and mineral are transported to the leaves by the vessels which run like pipe throughout the root. तो ये vessels जो हैं, it is the part of the xylem. Vessel is the part of the xylem. Xylem is the conductive tissue. ये transport करता है मटेरियल को। वाटर और मिनरल्स को आगे से आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? जाइलम। और जाइलम का एक पार्ट है वेसल्स। ये पूरे के पूरे जो प्लांट है उसमें पाइप की तरह रन करती है, स्टेम के अंदर जाती है, ब्रांचेस में जाती है और फाइनली कहाँ जाती है? लीव्स में। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यू पाथ बनता है, पैसेज कॉन्टिन्यू बनता है और ये न्यूट्रिएंट्स को लीव्स तक पहुंचा देती है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इसीलिए इनको वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। डिटेल में आपको ये जो चैप्टर है वो कहाँ पर पढ़ने को मिलेगा? चैप्टर 11 में। इसके पहले हम आगे आते हैं और इसके आगे की हम बातें कर लेते हैं। 1 मिनट। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको हमने नाम दिया था क्लोरोफिल। इट हेल्प लीव टू कैप्चर द एनर्जी। आपसे फंक्शन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का फंक्शन होगा ये एनर्जी को क्या करता है? कैप्चर करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज। ये एनर्जी जो है ये फूड फॉर्मेशन में हेल्प करती है, सिंथेसाइज करती है, फूड बनाती है। एंड फूड कहाँ से बनेगा? ग्लूकोज कहाँ से बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के कारण, बिकॉज रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो आपको समझ में आ रहा होगा, फोटो बाइफर्केशन करेंगे तो लाइट और सिंथेसिस का मीन कंबाइन फॉर्मेशन। तो लाइट की प्रेजेंस में ये सारी प्रोसेसेस होती हैं, सारे रॉ मटेरियल्स कंबाइन होते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। सो वी फाइंड दैट chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो अभी तक हमें जो बेसिक चीज का पता लगा वो ये लगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट के पास में क्लोरोफिल होना चाहिए, उसको प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए, उसे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटास के थ्रू मिलना चाहिए और वाटर और जो मिनरल्स हैं वो उसको रूट और वेसल्स के थ्रू आगे से आगे उसके अंदर ट्रांसपोर्ट होने चाहिए। इट इज यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये सबसे यूनिक प्रोसेस है बिकॉज जो भी फूड है उसका सोर्स जो है वो प्लांट्स हैं और प्लांट्स अपना फूड किसकी वजह से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के कारण। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सनलाइट आ रही है उसको फूड के फॉर्म में स्टोर करने का काम प्लांट्स का है। तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो याद रखिए अल्टीमेट सोर्स कौन है? सन है। सन से आने वाली ही एनर्जी हम लोगों तक पहुंचती है, आगे से आगे ट्रांसफर होती है। आई होप आज जितना मैंने आपको समझाया इस चैप्टर का स्टार्टिंग इंट्रोडक्टिवली पार्ट वो आपको क्लियर हुआ होगा, कंसेप्ट सारे क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम कल इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका जो भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।